ये सारी दुनिया को बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला अगर कोई है तो उसका नाम है परमात्मा, ईश्वर। परमात्मा ने सारी दुनिया को, सारी जगती को बनाया और इसके अंदर फूल, पौधे, वृक्ष, फल, तालाब, नदी, जोहड़, हवा सब कुछ बना करके इस मनुष्य के शरीर को बनाया। और मनुष्य के शरीर में कितनी विचित्रता परमात्मा ने घट दी। जहां जो चीज फिट होनी चाहिए थी वहीं पर लगाई। भाई आंखें यहां पर शोभा देती थी, नाक, मुंह, कान, सब कुछ, दिमाग, बुद्धि, हाथ, पांव, जो कुछ भी था, ये कोष जैसा होना चाहिए था वैसा परमात्मा ने बना दिया। अगर थोड़ी सी गड़बड़ भगवान कर देता तो कितनी परेशानी होती हमारे को। ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। कितनी? ये जो आंख है, ये आंख उठा के परमात्मा आगे से और यहां पीछे धर देता, होती ना कितनी बड़ी मुश्किल। हमारे सामने खीर का कटोरा था और खीर में तो चम्मच भर के न्यू पीछे दिखाया कहां, आंखिया ने देखी, माखी मुखी तो नहीं पड़ रही इसमें। और इतने पीछे दिखा के आगे मुंह तक लिया में इतने 5-4 कमख्त गिरे जाती, होती ना परेशानी। पंडित रामचंद्र देहलवी के साथ में एक बार एक मौलवी भिड़ गया, मुसलमान मुल्ला जी ने बोला, अरे पंडित जी तुम बड़ा परमात्मा परमात्मा करते हो, परमात्मा ने ये बनाया, भगवान ने ये बनाया, कई चीज तो थारे परमात्मा ने खामखा बना दी, जरूरत नहीं थी, बेकार की बनाई। पंडित रामचंद्र देहलवी जो आर्य समाज के बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे, उन्होंने कहा, वे मौलवी जी कौन सी चीज बेकार बना दी? बोले, जब थारे परमात्मा ने ये सुनने के लिए सुराख लगा दिए थे तो ऊपर यू लेंटर सा क्यों घेर दिया फिर? ये छाज से जो लटकाए हैं ये तो खामखा का वजन लगा दिया ना। तो सुनो पंडित रामचंद्र देहलवी जी का उत्तर। वो कहते रहे, ओ मुल्ला जी, अब मुल्ला जी ने आंख बनवा के चश्मा लगा रखा था। पंडित रामचंद्र देहलवी ने कहा, रे सुनो मुल्ला जी, परमात्मा ने पता था यो मुल्ला जी बूढ़ा भी होगा और बूढ़ा होने के बाद आंख बनवा के चश्मा लावे तो डंडी की टंग दा। परमात्मा ने पता था आड़ चाहिए, बिना इनके तो नाड़ में पड़ा पावा, छाती में पड़ा पावा चश्मा। दूसरी बात यह है, अगर परमात्मा केवल सुराख लगा देता, सुनो ध्यान से सुनने की बात है, और ऊपर ये दीवार सी नहीं बनाता तो आदमी को सुनाई नहीं देता, थोड़ा बहुत सुनता। अगर ये नहीं बनाता तो, क्योंकि जब आदमी कोई शब्द सुनता है, आवाज सुनता है, तो इससे टकरा करके जब अंदर जाती है। और इस बात का आप एक प्रमाण देख लो, कोई बूढ़ा आदमी हो रहा है ना पुराना सा, जिसने सुनना कम हो गया, बहुत कम सुनता है, उसको आप दूर से आवाज लगाओ तो बूढ़े ना हो ठिलते तो सुन रहे, पर न्यू बोला, रे बेटा मने न्यू नहीं पता लग रहा तू क्या कह रहा है, थोड़ा नजदीक आके सुना, दोहरे लाग के सुना। और जब ये नजदीक आकर के सुनाने लगा तो बूढ़े ने इस कान पे हाथ मोड़ के एक कान और बनाया, न्यू बना तक नहीं। अरे बोला, बेटा ई बोल, अब जाओगा मेरे भीतर कान में आवाज। इसका मतलब यह है कि इसके बगैर शब्द आवाज अंदर जा ही नहीं सकती। तो परमात्मा ने कोई चीज खराब नहीं बनाई है, उसकी सारी चीजें अमूल्य है, सारी चीजें बहुमूल्य हैं। इसलिए परमात्मा का बैठ करके सुबह शाम 2 घड़ी ध्यान करया करो। जो परमात्मा को याद नहीं करते तो वो धर्म को भी नहीं जान सकते, ये सुनने की बात। जो परमात्मा का स्मरण नहीं करते वो धर्म को भी नहीं जान सकते, पुण्य और पाप को भी नहीं जान सकते, आत्मा और परमात्मा को भी नहीं जान सकते। इसलिए पहले ईश्वर का भजन करना चाहिए, और परमात्मा के भजन के बगैर ये जिंदगी हमारी सफल हो ही नहीं सकती। तो ईश्वर का भजन करना इतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए भोजन करना है। भगवान का भजन इतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए सोना, उठना, जागना, बैठना, सारी दिनचर्या के काम करना, जितने वो जरूरी है ना, उनसे भी अधिक जरूरी परमात्मा का भजन करना है। परमात्मा ने याद नहीं करते गन करे तो है, और याद नहीं करते आंगे तभी भीतर तले कड़ा उसने भी बिगाड़ दे।
अब रोटी खाने के बाद डकार लेवे ना तो परमात्मा सब न याद दिवावर है, बावड़े मने मेरा भी नाम ले लिया कर। रोटी खाई, अंदर से डकार आई तो आवाज निकलती है ओम। कितनी बड़ी आवाज है। खाना हजम, पर एकादा कमख्त इसने भी बिगाड़ दे है। रोटी खाई पेट में तो ओम का नाम बन के चलिया, छाती तक भी ओम, घिट्टी तक भी ओम, ठोडी तक भी ओम, ओठा के भीतर तक भी ओम, और बाहर लिकड़न लग गया। जब बिगाड़ दिया ने बोलिया आए रे मर गया रे है? और मरिया पावा थोड़े दिन पाछे मरिया पावा, बैठा बैठा मरिया पावा नुकर ही बैठा था ही गिर गया। तो क्या है ये? परमात्मा हमें आत्मिक बल देता है, सुख और दुख को सहन करने की शक्ति देता है। वो बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए उस परमात्मा का जाप किया करो। और लिखा था ना बेमौल जी ने, जाप ना किया है कभी ओम नाम का, जाप ना किया है कभी ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप ना किया है कभी ओम नाम का, करुणा निधान प्यारे सुख धाम का। जाप ना किया है कभी ओम नाम का। जिंदगी में कोई शुभ कर्म ना किया, कर्म ना किया रे कोई धर्म ना किया। जिंदगी में कोई शुभ कर्म ना किया, कर्म ना किया रे कोई धर्म ना किया। बोल तेरा तन फिर किस काम का, बोल तन फिर किसी काम का। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, अपना किया है कभी ओम नाम का। और जिसको तू रात दिन सजाने में लगा, अपने ही आप को रिझाने में लगा। जिसको तू रात दिन सजाने में लगा, अपने ही आप को रिझाने में लगा। कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का, कुछ ना बनेगा तेरे गोरे चाम का। करुणा निधान ये सुख धाम का, जाप ना किया है कभी ओम नाम का। उल्टे ही कर्म तो कमाए उम्र भर, पेड़ तो बबूल के लगाए उम्र भर। उल्टे ही कर्म तो उम्र भर, पेड़ तो बबूल के लगाए उम्र भर। उल्टे ही कर्म तो कमाए उम्र भर, पेड़ तो बबूल के लगाए उम्र भर। कहाँ से मिलेगा फिर फल आम का, कहाँ से मिलेगा फिर फल आम का। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जाप ना किया है कभी ओम नाम का। सोच ले इंसान दुनिया में तो ही सबसे सुंदर है। आदमी कई बार घमंड में आ जाता है, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से बढ़िया बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे से मीठी आवाज किसी की नहीं है, मेरे से मस्तानी चाल किसी की नहीं है। बड़ी सुंदर कहानी आती है एक उपनिषदों में। एक नौजवान को घमंड हो गया, शीशे के आगे खड़ा था,
बिल्कुल गांव की भाषा में बात कर रहा हूं। शीशे के आगे खड़ा, सर के काले बालों से लेकर के पैर के अंगूठे तक सारा शरीर जब दिखा तो वह भरपूर जवानी थी, सुंदरता दिखी हर अंग के ऊपर, तो घमंड में आ गया और सबसे पहले कहने लगा मेरे सर के जो बाल है ना, इनसे काले बाल सुंदर किसी के नहीं है। इतनी देर में रीछ आ गया। ऐसे पशु पक्षी बोलते नहीं, ये समझाने के लिए बात होती है। रीछ आ गया और रीछ आके ने बोला रे बड़ा घमंड कर रहा अपने सर के काले बालों पे। भले आदमी इन काले बालों को रखने के लिए कभी शैम्पू लगाता है, कभी तेल लगाता है, कभी साबुन लगाता है, कभी नाई की दुकान पर जाके सेटिंग करवा के आता है, और फिर भी जो है ना एक ऐसी अवस्था आएगी तेरे को पता भी नहीं लगेगा, सारे सर के काले बाल सफेदी में बदल जाएंगे। कपास सी सुगदी दिखेगी सिर पे, फिर डाई करिए हैं, पर डाई कितने दिन चलेगी? आज डाई करी, तीसरे दिन मूड़ी सी फेर लिखी आई तले दे। ये कहां कहां फेरेगा पुरुष ने बता है? और कहियागे मेरे की तरिया प्लेन, मेरे भी बहुत सुंदर बाल थे, मैं तो 17 साल कान लग गया था, देखा नहीं करे थे पुराने बुढ़े ने। प्रीतम ने पूछ मेरे बाला नहीं देखा कर दे रहा, बड़े सुथरे ले रहा है। ईब देखो मैं कित गए, कड़े काटड़ा चाट गया, कड़े गए वो बाल पता ही नहीं लगता है। तो ये जो है ना, और कहने लगा बेटा देख मैं अपने बालों के लिए ना कभी शैम्पू लगाता हूँ, ना कभी तेल, ना कभी स्नान करता हूँ जो स्पेशल रूप से। कोई जोड़ तालाब मिल गया, गुत्ता मारे या बारिश आ गई तो नहा लिया, और ना कदे सेटिंग करवा गाता। और ने बोला भाई जवान, जैसे बचपन में पैदा होते काले लेकर आया था ना, बूढ़ा होकर मर जाऊंगा पर काले के काले लेकर जाऊंगा। रीछ के काले बाल दिखे तो अपने आला पर शर्म आने लगी इसने। फिर यूं बोला मेरी आंख बहुत सुंदर है। मृग ने कहा मेरे से भी सुंदर है क्या? फिर कहने लगा मेरी नाक बड़ी लंबी है। तोता ने बोला मेरे से भी लंबी है गे। फिर बोला मेरी आवाज बड़ी मीठी है। कोयल ने बोली मेरे गला बोल के दिखा। अच्छा कोयल की आवाज सबसे मीठी है ना। जब कोयल किसी पेड़ के ऊपर बैठ करके बोलती है तो 70 साल का बूढ़ा भी खाट में पड़ा पड़ा न्यू करेगा आवाज मिलाना चाहो उसके साथ में। और छोटे छोटे बच्चे तो मिला ही देते हैं। और उसे रंग का अगर यो कौवा बोल पड़े फिर वो मारेंगे, कंकर उठा के बैठो मारे, पत्थर मारे, हाँ उसकी आवाज कर्कश। इसलिए कवियों ने लिख दिया कौवा किसका धन हरे कोयल किसको दे, एक वाणी के कारण ही ये जग अपना कर ले। आवाज जो है ना कोयल की मिठी। कोयल ने कहा मेरे से भी मिठी है क्या? फिर इसने कहा मेरा सीना बड़ा फुर्तीला है। शेर ने कहा मेरे से भी फुर्तीला है क्या? फिर बोला मेरी चाल बड़ी मस्तानी है। हाथी ने बोला मेरी बराबर में चल के दिखा, पता लगेगा तेरी मस्तानी है कि मेरी है। सब जगह छोटा पड़ गया। आखिर में फिर यूं शर्मा गया और शर्मा के ने बोला मैं तो मूर्ख हूं। गधा ने बोला डिग्री तो मन ने मिल रही, इसने भी क्यों खोज रहा है? बड़ी मुश्किल से मिली है, इसने भी क्यों छीन रहा है? यहां भी पीछे रह गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आदमी से वो ऊपर है। आदमी सबसे ऊपर है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, अकल से काम कर सकता है। इस बुद्धि से बड़े बड़े करिश्मे कर सकता है। बड़े बड़े बांध बांध दिए इस आदमी ने। लोहे को आकाश में उड़ा दिया, पानी पे तैरा दिया, सड़क के ऊपर दौड़ा दिया। ये आदमी की बुद्धि का एक कमाल है। कभी सोचते हो आदमी कुछ नहीं, आदमी में अकल बहुत है तो पिया पाछे हो जाए गड़बड़ से है? पिया पाछे ने बेरा कित पड़िया यू तो चौमासे में पी के भैंस के पाछे पड़िया, बरामदे में पी के भैंस के पाछे पड़िया निकम्मा। और भैंस की पूंछ पे नहीं पड़िया पड़िया हाथ फेर रहा। बुद्धि खराब अपने आप कर ले है। भैंस की पूंछ पर हाथ फेर रहा और वह थेड़ी के बाल रड़के ना नशे में पड़िया पड़िया न्यू कह रहा बबले की माँ। भैंस ना कह रहा बात, बबले की माँ तू तो जोड़ा बांधा कर दे, चोटी कर तो छोड़ने लायक न्यू करी बुद्धि खराब इसने पी के है। न्यू नहीं देख रहा काठड़े की माँ है, बबली की माँ कोई नहीं आया, पर नशे में हो रही बुद्धि खराब।
और इतनी देर में वो बबली की माँ ली न संभालन डांगरा ने उन्हें देखा भैंसा के पीछे पड़ा भंडरिया दसरिया बुरा हाल। बबली खड़िया हो सत्यानाशी बेइज्जती करवा दी, कपड़े खराब कर लिए, धोए थे, प्रेस करी थी। और इसने पड़े पड़े ने थोड़ी थोड़ी सी होश आई, आँख खोली थोड़ी थोड़ी, और उसका नी हाथ जोड़ के न्यू कह रहा नशे में पड़ा बड़ा माँ। इन्हें सोचा इतना माँ संभाला ना रही है, यानी बोले इतने तेरी माँ दिखूंगे, तेरी दीदे फूट रहे, तेरी आँख खराब हो रही है, मैं तेरी माँ हूँ के? तो बोलो गलती होगी तो मेरी बेबे लग गए, कर ली बुद्धि खराब है। वानो वाली बस खड़ा होले बेइज्जती वो तो ली, डांगरा का घास कटवा दे, ये भूखे मन लाग रहे। हाथ का गंडासा था लेके खड़ा कर लिया, पुरानी काटनी, मोटे मोटे गद्दे। इसने यूं बोला फिर नहीं मेरे पे, या बोली मैं फेरूंगी, तू गद्दे यो ला दे, गहरे ला दे निकम्मे। अब एक दो गहरा तो ठीक ठाक लाया, पर नशे में पूरा गद्दा ठूक दिया उसमें मशीन में पीछे से। ये भी इतना ठाडा उस पे भी किट खींचे था बेचारी पे है भाई, गंडासा थम गया। और यो पीछे था आया क्या उसकी कमर में हाथ मारे के, बोला शाबाश बेटी खींच दे खींच दे। तो ये तो न्यू अकल खराब कर ले है, नहीं तो इससे बड़ी अकल नहीं किसे में, इससे बड़ी बुद्धि नहीं किसे में, इससे ज्यादा दिमाग नहीं किसे में, इससे ज्यादा समझदार नहीं कोई। लेकिन समझदारी कोई नशे विषयों के अंदर फंस करके बर्बाद कर लेता है। इसलिए बेमोल जी ने लिखा था ये जीवन तेरे को बढ़िया मिला है, इसलिए इसका सदुपयोग कर, उत्तम बना इसको। खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है। खुशी का पैगाम तो प्रभात लाई है, और भी बेमोल कुछ साथ लाई है। जाने क्या संदेशा देगा वक्त शाम का, जाने क्या संदेशा देगा वक्त शाम का। करुणा निधान प्यारे सुख धाम का, जापना किया है